मंदसौर नगर के व्यापारियों में अवेयरनेस जगाने के लिए खाद्य विभाग की टीम द्वारा एक वर्कशॉप आयोजित की गई। इस वर्कशॉप में सैकड़ों की संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। मंदसौर जिले में इस बार फूड इंस्पेक्टर श्री भानु सिंह द्वारा व्यापारियों के लिए एक नई पहल चलाई गई। इस पहल के अंतर्गत व्यापारियों के लिए एक वर्कशॉप आयोजित की गई। इस वर्कशॉप में सैकड़ों की संख्या में व्यापारी मौजूद थे। इसमें सभी व्यापारियों को खाद्य विभाग की टीम द्वारा खाने पीने की वस्तुओं के रखरखाव व उनकी देखभाल समेत पैकिंग की भी जानकारी दी गई। एसोसिएशन है, जैसे होटल हलवाई संघ है, फुटकर किराना संघ है, थोक किराना संघ है, उनके हमने अध्यक्षों को बुलाया है। लंबा समय है, हम उसको रिव्यू कर रहे हैं कि जो एक्ट में प्रोविजन दी है उनका पालन हो रहा है और बदलने की जैसी कोई बात नहीं है। वो जानकारी के यदि अभाव में कोई गलती करता है वो अलग चीज़ है, और जानकारी होने के बाद उसको अपनी प्रैक्टिस में देता है, बहुत अच्छा है। गरोड़ मानपुरा सभी के व्यापारियों को बुलाया। वैसे इनके पास सारी सूचियां हैं जिन जिन के लाइसेंस बन गए। अब इनने व्यक्तिगत कांटेक्ट किया नहीं किया हमारे को नहीं जानकारी। हमारे को सूचना है कि एसोसिएशन के माध्यम से आप व्यापारी पॉइंट हो मापदंड तो हो कहीं तो 1 से 1 लाख। अभी 1 से 1 लाख तो आप जानते हैं, हमारे को तो 1 लाख की बात आएगी ना, और हमारे सामने जो भी भय होगा या जो भी व्यापारी को भय होगा वो 1 लाख के हिसाब से। अच्छा, आज की तारीख में स्वरोजगार जो किराने और चाय और होटल और इन व्यवसाय में जो लग रहे हैं, कोई पोटेंशियल आदमी तो नहीं लग रहे हैं। स्वरोजगार करके घर चला रहा है, वो चाय का ठेला लगा के अपना घर चला रहा है। कुछ दुकानदार तो बिल्कुल मना कर देते हैं, मैं रखता ही नहीं हूँ। अब कुछ दुकानदार रहते हैं तो रखते हैं, कुछ को मजबूरी में रखना पड़ता है, उनका व्यवसाय नहीं चलता है। बाकी दुकानदार को क्या दिक्कत है, 100 रुपये का सामान ला रहा। इस तरह की वर्कशॉप को आयोजित करने से जहां व्यापारियों को कई जानकारियां उपलब्ध हो जाती हैं, वहीं आम नागरिक को भी खराब प्रोडक्ट से बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता। राज न्यूज के लिए विपिन चौहान के साथ राजपाल सिंह परिहार की रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की वाहन यात्रा दलोदा से रवाना होकर उज्जैन पहुंची, जहां सीएम द्वारा भाषण भी दिया गया। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मंदसौर जिले के 3000 भाजपाई कार्यकर्ता उज्जैन पहुंचे। ग्राम दलोदा से वाहनों के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को हरी झंडी दिखाकर उज्जैन की ओर रवाना किया गया। वहीं दलोदा में हुए इस कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष मदन लाल राठौर, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, चेतन कश्यप समेत कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। दलोदा से यात्रा रवाना होकर उज्जैन पहुंची व उज्जैन के दृश्यों को भी राज न्यूज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसान मोर्चा के अध्यक्ष से मैं कहना चाहता हूँ, 0% ब्याज पे कर्ज देने का चमत्कार किया है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम खेती को फायदे का धंधा बनाएंगे। इस वाहन यात्रा को लेकर काफी लंबे समय से तैयारियां की जा रही थी और आखिरकार यह यात्रा उज्जैन जाकर सफल हुई। राज न्यूज ब्यूरो। नित नई अनोखी खबरों के लिए कयामपुर का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अपनी अलग पहचान बनाता जा रहा है। अब देखिए अतिथि शिक्षकों द्वारा छात्रों के साथ मारपीट व प्राचार्य महोदय के अपने तर्क। देखिए 1 घंटा लगने वाले इस स्कूल की एक और दास्तान। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कयामपुर का विद्यालय इन दिनों सुर्खियों में है। यहाँ पढ़ाई कम और नाटक ज्यादा देखने को मिल रहा है। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। पढ़ाई तो यहाँ सिर्फ 1 घंटा होती है, लेकिन मार तो छात्रों को भरपूर पड़ती है। विद्यालय में कुछ तो होना ही चाहिए, पढ़ाई या पिटाई। अतिथि शिक्षक अमन सोनी ने मारपीट कर सीधा हाथ जख्मी कर दिया। 3 दिन बाद भी हाथ की सूजन व घाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। और क्या क्या होता है, पिता को पिता या बाप कहा जाए, यह भी बयां कर रहा है पीड़ित छात्र। अमन सर ने पेन नीचे गिर गया था, मैंने उठाया नहीं, इसलिए गाली भी दी मेरे को। तेरे बाप का राज चल रहा है, ऐसे बोले ने, फिर हाथ मोड़ दिया पूरा मेरे को उल्टा मारा, राजा ने उल्टा मारा। और यह कहानी पीड़ित 9वीं के छात्र राहुल सिगलीकर की है, जिसको भी शिक्षक अमन सोनी ने पीटा, जिसने कैमरे के सामने साफ तौर पर अपनी पीड़ा व्यक्त की और कहा कि वही पिता को बाप कहने की आदत। खुद राहुल की जबानी। सर ने क्यों मारा? हम काफी ये पढ़ रहे थे, ये इसमें क्या आंसर होना है, काफी में सामने लिखा था, ये पाठ लिखा था, पढ़ रहे थे। ये मैं पढ़ रहा था, उस टाइम पे उन्होंने कहा कि जल्दी बता, जो मेरे डंडे मारा मेरे। उन्होंने कहा तब आपको बुला लाएगा तो स्कूल में आन दूंगा। मैंने क्या, मैं जा रहा हूँ वर्मा जी स्कूल में, जा तब आपको बुला लाएगा तो स्कूल में आ जाए।
बात यह है कि शिकायत के बाद भी अतिथि शिक्षक पर कोई कार्रवाई न हिदायत न देकर उसकी तरफदारी करना। देखिए प्राचार्य महोदय की अपनी दलील कि किसी भी छात्र की शिकायत होती है तो इसके पिता को लिखित में शिकायत पत्र देकर बुलाया जाता है। वहीं जब गर्मी लगे तो पंखे की जरूरत के लिए भी छात्रों से पंखे के पैसे मंगाए जाते हैं। और किस किस बात के पैसे मंगाए जाते हैं आप खुद भी देखें बच्चों की जबानी। कैसा तो इन्होंने क्या किया, ऊपर हमको मारा, डंडा से मारा और रवि चाट को, तो इसका नाम काटने में कहा था। ये तो गलती को दारू पी कर उस रवि चाट को गाली देकर गया और समझाने गए। कौन पी रहा था? वो समारोह पे लोग आए थे यहाँ पर। अच्छा, तो सर कहने का सर ने हमको हटाओ, अपने बाहर क्यों गए? गर्मी कारण विद्युत का बिल के पैसे दिए, विद्युत का बिल जमा करने के बाद मैं कभी नहीं बिल मिलते हैं पंखे। बच्चे से लिए पैसे विद्युत के? हर बार लेते हैं ना। कौन लेता है? सर आप रसीद बनाने पहले रसीद बना के देते थे, मतलब बिल के पैसे, स्काउट गाइड के पैसे सब देते थे। अतिथि शिक्षकों द्वारा छात्रों के साथ मारपीट के मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर अध्यक्ष दिग्विजय सिंह राजपुरोहित का कहना है कि शिक्षकों की शिकायत प्राचार्य के पास की गई, उसकी कार्रवाई होना चाहिए। ये स्कूल में मतलब कि खिलाफ मतलब ये अतिथि शिक्षक जो रखे गए हैं वो लड़कों को ज्यादा धमका रहे हैं, मार रहे हैं, उनके ऊपर मतलब कि समझाई दी जाए उनको। मतलब क्या चाहते हैं, मतलब कि समझाई दी जाए उनको प्राचार्य। मेरा ये कहना है कि ये जो अतिथि शिक्षक नए रखे गए हैं इनमें ना तो रहने का ढंग है और ना ही बातचीत करने का, इससे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है। और जिन अतिथि शिक्षक की ज्यादा शिकायतें प्राचार्य के पास गई है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। अब देखिए टपकती या तड़कती छत को, जिस पर हमारा ध्यान तो गया, लेकिन इस पर अगर प्राचार्य महोदय का ध्यान चला गया होता तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन जानकर भी अनजान बने तो समस्या का समाधान कैसे हो। आपने देखी एक बार फिर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कयामपुर की समस्याएं, जो समाधान की तरफ तो कम बढ़ती है लेकिन समस्याएं बरकरार है। कयामपुर से डिंकू राजपुरोहित के साथ राज न्यूज ब्यूरो मंदसौर।